लक्ष्मी योजना जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी लाई गई है और जिसको क्या है कि आपका इलेक्शन के टाइम में अनाउंस किया गया था कि हम प्रत्येक महिला के खाते में कि 2,500 रुपये या 2,500 रुपीज़ पर मंथ डालेंगे हर मंथ। और जो कि क्या है कि 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के प्रत्येक महिला के खाते में होगा। लेकिन अभी इस योजना को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बजट भी एलोकेट कर दिया है, लगभग 5100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। लेकिन उसमें एक कंडीशन गवर्नमेंट ने ऐड कर दी है कि सिर्फ वो महिलाएं जिनके मतलब कि आपका क्या है कि जिनके 3 बच्चे होंगे, सिर्फ उन महिलाओं को ही वो बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर किसी महिला के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको उस लक्ष्मी योजना के अंतर्गत में जो फाइनेंशियल एड दी जानी है वो आपका प्रोवाइड नहीं की जाएगी। देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है, इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने का लॉजिक ये है कि ताकि महिलाओं को एक बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पे ना समझा जाए। मतलब कि आपका क्या है कि किसी के 4 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 बच्चे, मतलब क्या है कि आपको सिर्फ महिला को क्या है कि आप एक की चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन के तौर पे आप उस किस तरीके से ले रहे हैं। और उसके बाद में क्या है कि गवर्नमेंट उन लोगों को फाइनेंशियल एड नहीं प्रोवाइड करेगी। तो इसके पीछे यह है कि भाई हमारे लिए महिलाओं की हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी देखिए यह है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें यही था कि भाई हम प्रत्येक महिला के खाते में डालेंगे। बाकी बजट भी अनाउंस हो चुका है, इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। लगभग मोर देन 6 लाख बेनिफिशियरीज ने ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर भी किया जा चुका है। और इसके लिए टारगेट है गवर्नमेंट का लगभग 17 लाख बेनिफिशियरीज को इस स्कीम से जोड़ना और उसका क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उन महिलाओं के खाते में वो पैसा डायरेक्टली उनके खाते में पहुंचे। अब देखिए क्या है कि 17 लाख लोगों का इसका टारगेट है और जो पहली ट्रांच है, इसकी पहली जो आपका किस्त रिलीज की जाएगी, उसका जो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि रक्षाबंधन के टाइम पे क्या है कि आपका फर्स्ट ट्रांच ऑफ दिस स्कीम लॉन्च की जा सके। कि मतलब पहली जो आपका रकम है, पहली जो किस्त है वो महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन की तारीख में लगभग 28 अगस्त के आसपास में उन महिलाओं के खाते में डाल दी जाए। देखिए क्या है कि आपका हम बात करें कि ये 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करेगी और 2,500 रुपये पर मंथ इसमें आपका क्या है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद में क्या है कि एक और इसमें बैरियर जब हम बात करें कि आपका एक और एक्सक्लूजन का पैरामीटर इसमें रखा गया है कि वो हाउस होल्ड जिनका क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मोर देन 2400 यूनिट्स होगा पर मंथ का, उनको क्या है कि पावर कंजम्पशन इससे ज्यादा होगा तो उनको इस स्कीम के बेनिफिट से बाहर रखा जाएगा। उन घर के उन लेडीज को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि आपका जो इसकी बेनिफिशियरी होने वाली है कम से कम वो 10 साल तक दिल्ली का रेजिडेंट हो। इसके अलावा क्या है कि आपका एमपी और एमएलए की रिकमेंडेशन मैंडेटरी की गई है। लेकिन क्या है कि जब वो मैनिफेस्टो के टाइम में इस तरीके की कंडीशन नहीं थी। देखिए होता क्या है कि आप जब कोई इलेक्शन होने वाला होता है तब गवर्नमेंट आपका क्या है कि कोई भी बहुत तरह की स्कीमें अनाउंस करती है। लेकिन क्या है कि आपको जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, बजट कॉन्स्टेंट उसके सामने आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी और गवर्नमेंट क्या है कि फिर उस पर कंडीशंस ऐड करना स्टार्ट करती है। जैसे इसमें क्या है कि आपका 3 चिल्ड्रंस का कैपिंग हो गई, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूमशन का जो कैपिंग किया गया है। इसके अलावा क्या है कि आपका 10 ईयर्स की कैपिंग, इसके अलावा एमपी एमएलए की रिकमेंडेशन की वो मैंडेटरी की गई है। तो इस तरीके की चीजें। लेकिन देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कि 3 चिल्ड्रन कैपिंग की तो नो डाउट ये हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे कि 3 बच्चों का कैप लगा दिया गया तो इससे काफी एक्सक्लूजन किया जाएगा और जिनके पास में ज्यादा बच्चे हैं क्या उसको गवर्नमेंट बेनिफिट का लेने का हक नहीं है? नो डाउट उनको लेने का हक है। लेकिन क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको महिलाओं को किस तरीके से आप उनको ले रहे हैं। मतलब आप बच्चों को मतलब आप कंटिन्यूअसली आज के टाइम में क्या होता है, अर्लियर आप हम बात करें पुराने टाइम में क्या होता था कि भाई बच्चे ज्यादा इसलिए बर्थ होते थे क्योंकि क्या है कि आपका मेडिकल जो हॉस्पिटल की कंडीशन या मेडिकल जो हमारे यहाँ पे कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी और काफी बच्चे अर्ली स्टेज में एक्सपायर कर जाते थे और जिससे क्या होता था कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। लेकिन क्या है कि आज के टाइम में इस तरह की कोई समस्या नहीं है और क्या है कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जो महिला की बॉडी पर होते हैं, उसकी हेल्थ पर होते हैं, एक्सेस या ज्यादा बच्चे पैदा करने से। या मतलब आप किसी भी मेडिकल लाइन में चले जाइए तो बोला जाता है कि भाई 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, आप 2 की कैपिंग रखिए लेकिन 3 से ऊपर आपको नहीं जाना है किसी भी तरीके से। तो इस तरीके की चीजें। लेकिन अगर आप उसको ब्रीच करते हैं तो गवर्नमेंट की जो ये कैपिंग है, भाई गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह के डेटा को स्टडी करने के बाद में ये आपका स्कीम लॉन्च की गई होगी कि भाई हम महिलाओं की हेल्थ का इस पे क्या इम्पैक्ट है। तो नो डाउट आपका
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च हो चुकी है, पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जो भी इसके बेनिफिशियरीज हैं वो रजिस्टर करें और इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं। और जो लोग एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, आपका क्या है कि उन लोगों को क्या है कि आपका थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में अवेयर रहना चाहिए कि भाई और लोगों को अवेयर करें कि इस तरीके की गलती ना हो। आपका क्या है कि आप 2 बच्चे या मैक्सिमम 3 बच्चों की कैपिंग रखें। और बाकी देखिए आप यह है कि आप इसमें जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें रजिस्टर करें और स्कीम का बेनिफिट का लाभ उठाएं। बाकी आप जागरूक रहें, जिम्मेदार रहें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।